बोकारो में वित्तीय अनुशासन पर बड़ी कार्रवाई। उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने सभी डीडीओ के साथ बैठक कर साफ संदेश दिया, एक पैसे की भी गलत निकासी बर्दाश्त नहीं। देखिए आगे की रिपोर्ट। बोकारो कोषागार से सैलरी मद में, वेतन मद में जो निकासी हुई है, इस मामले में कल हम लोगों ने कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद एफआईआर भी कर दिया। कार्रवाई में यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो वहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो अकाउंटेंट थे, उस अकाउंटेंट ने पूरी तरह से डीडीओ को इग्नोर करते हुए या उसे अंधेरे में रखते हुए इस राशि की निकासी की और उससे उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है पहले कि वो किस तरह से हमें राशि हम रिकवर कर सकें और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करें। और सबसे बड़ी चुनौती है कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई कोषागार से कोई किसी तरह से किसी भी प्रकार की लापरवाही ऐसे ना हो, इसको सुनिश्चित करें। ये किस तरह से हुआ, ये जांच का जो विषय था, उसको उन सब चीज़ों को देखते हुए जो कल का पूरा एक्सपीरियंस रहा मेरा, आज भी कोषागार को विजिट किया, देखा मैंने और सभी निकासी एवं वैन पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और उसमें मैंने स्पष्ट किया सबसे पहली बात कि 2023-24 से लेकर 25-26 तक 3 वित्तीय वर्षों में स्थापना मद में जो निकासी हुई है, जो सैलरी हेड में निकासी हुई है, वो स्पष्ट रूप से वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि कोषागार संहिता का जो हमारा 167 है और परिशिष्ट 20 है, उसके अंतर्गत वो सारी निकासी हुई है अथवा नहीं, वो एक सर्टिफिकेट देंगे। उनका सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरांत ही वो कोई नया बिल समर्पित कर पाएंगे। साथ ही प्रत्येक डीडीओ की 167 के तहत जिम्मेदारी है कि जो विपत्र को सबमिट कर रहा है, वो डीडीओ की जिम्मेदारी है कि उसमें वो वेतन के मद में सही राशि की निकासी की जा रही है। इसके लिए हर एक पन्ने पर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। ये पाया गया कि हर पन्ने पर हस्ताक्षर नहीं थे, इसलिए हर पन्ने पर हस्ताक्षर चाहिए। दूसरी बात ये कि एक साथ बहुत अधिक संख्या में कई डिपार्टमेंट के बिल निकासी हो रहे हैं, यह भी सामने आई बात। और ऐसे मामलों में गड़बड़ी होने की संभावना है कि डीडीओ उस वक्त वेरीफाई करके 800-900 लोगों के या कहीं 1700-1800 लोगों के विपत्र की जांच वो नहीं कर सकता, देख नहीं सकता कि कितने किसके मद में कितनी राशि है। तो ऐसे मामलों में जैसे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, उनका एक शीट बने ग्रेड पे लेवल के आधार पर, जो लेवल पे है उसके आधार पर। उसी तरह तृतीय वर्ग का अलग बने, ऑफिसर्स का अलग बने, क्लास 1 ऑफिसर्स का अलग बने। इससे अलग अलग बनेगा तो उसे उस राशि को सरसरी तौर पर उनका अंदाजा रहता है कि किसी को अगर 40,000 50,000 का वेतन मिल रहा है, 80,000 85,000 का वेतन मिल रहा है, वहाँ अचानक से किसी एक के में 3 लाख की राशि दिखाई देती है, 4 लाख की राशि दिखाई देती है, तो डीडीओ उसको ऑब्जेक्ट कर सकेगा या जानने की कोशिश कर सकेगा कि अकाउंटेंट से कि ये क्यों है, एरियर निकल रहा है या क्या मामला है, वो उसको देख सकेगा। और हर पन्ने पर हस्ताक्षर इसलिए कि ट्रेजरी को मैंने कह दिया है कि अगर हर पन्ने पर हस्ताक्षर नहीं है तो वैसे विपत्र वो रिसीव ही ना करें। प्रत्येक पृष्ठ पर उनका हस्ताक्षर चाहिए, डीडीओ की जिम्मेदारी का हस्ताक्षर चाहिए। केवल एक सर्टिफिकेट से काम ना चलाएं, वो जो शीट लगाते हैं पीछे सैलरी के, उस पूरे शीट पर उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। तत्काल जांच के लिए वित्त विभाग से भी एक टीम गठित हो गई है। कल हमने भी एक टीम गठित कर दी है, डीडीसी की अध्यक्षता में एक टीम गठित है और वित्त विभाग से भी एक टीम गठित है। ज्योति झा जी की अध्यक्षता में एक टीम गठित हुई है। वो टीम आएगी, जांच करेगी और अपने सुझाव देगी और दोषियों को भी चिन्हित करेगी। तो ये पूरे मामले में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना, सुनिश्चित करना कोषागार संहिता के तहत डीडीओ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आज सभी डीडीओ को बुलाकर समझाया गया है, बताया गया है और निर्देश दिया गया है कि वो इस प्रकार से सुनिश्चित करें। बिल मैसेंजर जो निर्धारित है वही लेकर जाएगा। अगर कोई मैसेंजर के बिना दूसरा कोई व्यक्ति आता है और बिल रिसीव कराया जाता है, मैं ट्रेजरी पर सीधे कार्रवाई करूंगा। इसके लिए भी मैंने कड़ी निर्देश दिए हैं। वहाँ जो व्यक्ति कार्य कर रहे थे अभी, उन लोगों को उस कार्य से हटाया है
और दूसरे लेखा लिपिकों को वहाँ भी कार्य के लिए प्रतिनिधित्व किया है। किंतु यह व्यवस्था दोबारा ये ना हो, इस तरह की व्यवस्था ना हो, इसे सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे अहम जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की घटना